जय श्री राम। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो आईटीआर की ड्यू डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है फॉर नॉन ऑडिट केसेज। जो नॉन ऑडिट केसेज होते हैं लाइक इंडिविजुअल जिनको सैलरी मिलती है तो उनकी सैलरी कितनी भी हो उसकी कभी भी ऑडिट नहीं होती, तो उसकी ड्यू डेट क्या होती है 31 जुलाई। मतलब अब जो अपनी 24-25 की आईटीआर जो जाएगी उसकी ड्यू डेट क्या होगी 31 जुलाई 2025। जो ऑडिट होती है उसकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर होती है और जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग के केस होते हैं उसकी हमेशा 30 नवंबर होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला जो नॉन ऑडिट केसेज है तो अभी आईटीआर की यूटिलिटी आई नहीं है, उसमें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अभी अपने को फॉर्म 16 ये भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी ड्यू डेट भी जो टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट होती है वो भी अभी ख़त्म हुई नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो नॉन ऑडिट केसेज है जिसकी ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2025 वो एक्सटेंड करके 15 सितंबर 25 कर दी गई है। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल हो गए जिनको सैलरी मिलती है उसकी ड्यू डेट 15 सितंबर हो गई। कोई इंडिविजुअल है जो बिजनेस करता है या प्रोफेशन में एंगेज है, ठीक है, तो उनके ऊपर ऑडिट नहीं होती तो उनकी ड्यू डेट भी 31 जुलाई होती है, उसकी ड्यू डेट भी 15 सितंबर कर दी गई है। लेकिन जिनकी ऑडिट होती है उसकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर ही है, वो एक्सटेंड नहीं हुई है। जो ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होती है उसकी ड्यू डेट भी सेम है 30 नवंबर, उसकी ड्यू डेट भी एक्सटेंड नहीं हुई है। अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपने 234F में जो लेट फीस लगती है वो लगती है ड्यू डेट के बाद। अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो ड्यू डेट अपनी क्या होती है 31 जुलाई, वो एक्सटेंड करके कर दी गई 15 सितंबर। तो अगर आप 15 सितंबर तक आईटीआर फाइल करते हो तो आपके ऊपर लेट फीस 234F की लेट फीस लेवी नहीं होगी। 15 सितंबर के बाद फाइल करोगे तो 234F की आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। सेकंड, 234A में जो आपका इंटरेस्ट लगता है अगर आप आईटीआर फाइल करते हो ड्यू डेट के बाद और उसमें जो भी कंडीशन होती है, ठीक है, तो उस केस में भी आपके ऊपर 234A नहीं लगेगा। अगर 15 सितंबर तक आपने आईटीआर सबमिट कर देते हो तो आपको 234A का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ड्यू डेट अब 31 जुलाई से 15 सितंबर कर दी गई है। 15 सितंबर तक अगर फाइल कर देते हो 234F का लेट फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी, 234A का इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। थर्ड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम टेलिंग यू दैट इज द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। ठीक है, तो एक्ट क्या बोलता है, अगर आप ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल करते हो तो जो भी आपके लॉसेज है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस, बिजनेस लॉस, मेन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते इफ़ यू फाइल योर आईटीआर आफ्टर द ड्यू डेट दैट इज 31 जुलाई। बट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी गई है ये 15 सितंबर। तो इट मीन्स 15 सितंबर तक अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करते हो तो ये लॉस आप अपने आने वाले असेसमेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये बेनिफिट आपको सब दिए जाएंगे कि अगर आप 15 सितंबर तक फाइल करोगे लेट फीस आपके ऊपर नहीं लगेगी, अदरवाइज लगेगी। 234A का इंटरेस्ट आपके ऊपर नहीं लगेगा। अगर आप 15 सितंबर तक फाइल कर देते हो, 15 सितंबर तक फाइल करोगे तो आप लॉस अपने कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। देखो ड्यू डेट एक्सटेंड करने का मतलब यही है, अगर ये तीनों चीज़ें लेवी होती है फिर ड्यू डेट एक्सटेंड करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो ड्यू डेट एक्सटेंड होने का मतलब क्या है, ये तीनों चीज़ें का बेनिफिट आपको मिलेगा। लेट फीस नहीं लगेगी, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो प्रोवाइडेड डेट आपने 15 सितंबर तक अपनी आईटीआर अगर फाइल कर देते हो तो तीनों चीज़ों का आपको बेनिफिट दिया जाएगा। उसके बाद आपको ये लेट फीस इंटरेस्ट सब आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। जो ऑडिट केसेज है उसकी ड्यू डेट तो 31 अक्टूबर ही रहेगी, तो 31 अक्टूबर के बाद फाइल करेंगे तो लेट फीस इंटरेस्ट जो भी है वो उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय श्री राम।